इसके साथ ही साथ हमारे बीच में प्रदेश महासचिव बैठे हैं जो एक अयोध्या मंडल के प्रभारी हैं भाई श्री राम मौर्य जी, पार्टी प्रवक्ता भी है और प्रदेश के महासचिव भी हैं। दूसरे आगरा मंडल के प्रभारी हैं जो साथ में चल रहे हैं, प्रदेश महासचिव भाई सत्येंद्र कुशवाहा जी। हम सबके बीच में उपस्थित सभी साथी भाई पवन मौर्य जी, रुद्दू जी, भरत लाल चौधरी जी, सूरज जी, संतराम जी, रोहित जी, सुरजीत जी, घनश्याम भट्ट जी, ओम प्रकाश भट्ट जी, मोहम्मद जकी अंसारी साहब जी, डॉक्टर राम कुमार जी, राम अक्षर जी, जगदीश जी, सुरजीत पटेल जी, संतराम वर्मा जी, गुलाम रसूल जी, धनीराम वर्मा जी, आप तमाम साथियों के साथ साथ सभी उपस्थित भाइयों और नौजवान साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं। इस यात्रा का मकसद साथियों आप स्पष्ट है, संविधान, सम्मान एवं जनहित कार्य यात्रा। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने 400 के पार का नारा दिया। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों में से एक नहीं 4-4, 5-5 लोगों ने कहा था अगर 400 के आंकड़ा पार हो जाएगा तो भारतीय संविधान बदल दिया जाएगा। मैं देश की जनता को इस बात में बधाई देना चाहता हूं, 400 के पार के आंकड़े का शेखचिल्ली बढ़ाने वाले भाजपा का और उनके नेता मोदी जी को लोगों ने बैसाखी पे जाके पटक दिया, जिसके चलते संविधान तो बन गया, लेकिन अभी भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए साथियों, भारतीय संविधान एकता की वो कुंजी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी जितने भी इस देश में लोग रहते हैं सबको एकता के सूत्र में पिरो के रखता है, भाईचारे का संदेश देता है। और इसीलिए भारतीय संविधान में स्पष्ट अनुच्छेद 15 और 51 में इस बात का उल्लेख है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, क्षेत्र या प्रदेश, भाषा के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान की कसम खाकर संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोग आज भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, जब मांग करते हैं, जब बात चलाते हैं हिंदू मुसलमान की, हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर मुस्लिम समाज में भय और दहशत पैदा करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा का कत्लेआम करने की कोशिश करते हैं। समाज को बांटना, इंसानियत का कत्लेआम करना, ये भारतीय संविधान की अनदेखी है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। साथियों, आप जानते हैं आज जाति और धर्म के आधार पर एक और विशेष के साथ भेदभाव हो रहा है। जाति के आधार पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म हो रहा है, शून्य किया जा रहा है, निष्प्रभावी किया जा रहा है। धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज, अन्य अल्पसंख्यकों में भय पैदा किया जा रहा है, दहशत पैदा किया जा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज संविधान नहीं बदल पाए तो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। इसलिए साथियों, ये यात्रा प्रदेश की जनता को सावधान करने के लिए है कि आप लोगों को संविधान के प्रति सचेत सावधान रहना है। जब भी कोई नापाक कोशिश करते हैं संविधान बदलने की,
तो इनको अगर सड़क पर भी निकलना पड़े तो सड़क पर उतर करके संघर्ष करना है और इनके उस मनसूबे को फेल करने का काम करना है। इस देश को बताया। आप जानते हैं आज देश में महंगाई है, महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीवन दुर्भर है। सरकार को महंगाई पर रोक लगाने की चिंता नहीं है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। देश के पढ़े लिखे नौजवान आज सड़क पर दर ठोकरे खा रहे हैं। जब से भाजपा सरकार आई सरकारी नौकरियों की भर्ती बंद हो गई है। इस सरकार को देश के नौजवानों को नौकरी देने की चिंता नहीं है। आज देश में बदहाली है, गरीबी है। आप जानते हैं 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 करोड़ 10 करोड़ 4 पे आके अटक गई। अब जिस देश में 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 करोड़ 10 करोड़ चावल की एवरेज घूमती है, क्या वो अपने बच्चों को विश्वविद्यालय पढ़ाने का सपना देख सकते हैं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।